देखो, मुझे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया था कि सर ट्रुथ टेबल हमें समझ नहीं आया। तो थोड़ा-सा ट्रुथ टेबल के बारे में थोड़ा-सा एक बुलेटिन, एक समरी की तरह मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ क्या है। वैसे बहुत आसान है, आप लोगों ने मैंने कुछ एक पिक्चर मैं ग्रुप में डाल दूँगा, उसको देख के भी जिन लोगों ने हल्का-सा भी पढ़ा है, उनको बहुत ईज़िली समझ में आएगा। चलो, लेकिन मैं फिर भी रिवीजन करा देता हूँ। आपके इसमें मेजरली 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका कंजंक्शन है, एक आपका ये डिसजंक्शन है और आपका एक इम्प्लीकेशन है, ठीक है? तो जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं आपके यही इन्हीं से बनते हैं। तो जो इनको साइन है वो कैसे हैं, देखो। जो आपका कंजंक्शन है इसका साइन तो ऐसे डॉट टाइप का है, ठीक है? जो आपका डिसजंक्शन है इसका साइन है वी की तरह, है ना? जो आपका इम्प्लीकेशन है इसका साइन उल्टा यू, मतलब लेटा हुआ यू है। अब इसको मतलब क्या है इस बात का, तो जब भी कोई लाइन हम जब आपस में जोड़ते हैं या फिर हमारी कोई भी प्रोपोजिशन जब हम जोड़ते हैं तो वो किस तरह जोड़ सकती है, या तो कोई भी प्रोपोजिशन एंड की फॉर्म में जुड़ी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि राम इज ए गुड बॉय एंड श्याम इज ए गुड बॉय। तो दोनों प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहो या जो भी आप कहें, उनको आपने जो जोड़ा है एंड से जोड़ा है ना? या फिर हम कभी कभी किसी चीज़ को और से भी जोड़ सकते हैं, या फिर हम किसी प्रोपोजिशन को इफ़ देन से भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी प्रोपोजिशन है जो मल्टीपल, अब तक हमने क्या सीखा था, ट्रू फॉल्स आपने ए ई आई ओ मैंने बताया था आपको डिटेल में क्लास में, जो पूरा बॉक्स था स्क्वायर प्रोपोजिशन, हम उसमें सिंगल सिंगल प्रोपोजिशन को स्टडी कर रहे थे, है ना? अब वो सिंगल सिंगल प्रोपोजिशन को अगर आपको जोड़ना हो, जैसे हम क्या लिखते हैं, सेंटेंसेस बना बना के पूरा एक ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं आपस में, है ना? तो बस ये वही है ट्रुथ टेबल। तो इसका मतलब है कि जो वे दोनों सेंटेंस या दो प्रोपोजिशन जो आपकी हैं, या फिर जो स्टेटमेंट है, वो दोनों जुड़ने के बाद उनकी कलेक्टिव वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उसका टेबल आपने बनाना है। बस इसका इतना सा ही मतलब है। तो देखो, ये क्या है, ए जो जो आपका कंजक्शन है, कंजक्शन मतलब डॉट एक तरह का सिंबल दिखाई देगा आपको, और उसको मतलब एंड या फिर कोई एंड के अलावा कुछ और भी वर्ड हो सकता है जो प्रोपोजिशन को जोड़ता है, ठीक है? ये जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में देखा, डिटेल में देख लेना कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। आपका डिसजंक्शन है, इसको और की फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है, और मतलब, या जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप कॉफ़ी लेने के लिए गए और आपने कहा कि सर कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, है ना? तो और यहाँ पे आया ना, और या तो कॉफ़ी लेंगे या फिर चाय लेंगे। तो जो भी बात आपसे और की सेंस में पूछी जाए, उसके लिए हम ये इस तरह का साइन यूज करते हैं, वी साइज मतलब वी, इस तरह का मतलब वी साइन बनाते हैं। इसका मतलब है डिसजंक्शन। इम्प्लीकेशन का मतलब है उल्टा यू। अब ये कब आता है, जब इफ देन की बात आती है। मतलब जैसे कि अगर बारिश होगी तो किसान खेत में जाएगा, इस तरह के जो प्रोपोजिशन है। अगर आप इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी पास। तो इस तरह की जो प्रोपोजिशन आपकी आती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। चलो, इसको थोड़ा सा हम सिंबलाइज करके देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से है। जैसे कंजक्शन आपका दिया हुआ है, कंजक्शन में क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको ये प्रोपोजिशन दी कोई है ना, बोथ ए एंड बी। तो आप इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बोथ ए एंड बी, ये आपको दे देगा एग्जामिनर और कहेगा कि इसको सिंबलाइज करके दिखाओ। तो आपने क्या करना है, बोथ ए तो है ही, एंड का मतलब आपने ये डॉट बना दिया, और बी का आपने ये कर दिया, तो बस ये आपका आंसर। तो इसको आपने सिंबलाइज कर दिया। डिसजंक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो डिसजंक्शन का आपका ये वाला है, ठीक है? इसमें किस तरह का एग्जाम्पल आता है कि आइदर ए और बी, या फिर एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है ए और बी करके कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे देगा। तो हमने इसको सिंबलाइज कैसे करना है, इसको सिंबलाइज कर देंगे हम ए वैज बी, मतलब कि ए वी बी। अब ये साइन को क्या पढ़ते हैं आपको अभी एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, बस ये वाला साइन जब भी आपको वी दिखाई दे तो इसका मतलब है और की सेंस पूछी जा रही है, ठीक है? तो इम्प्लीकेशन को हम किस तरह पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इम्प्लीकेशन आपका यूज हो रहा है क्या, ऐसे। इम्प्लीकेशन होता है इफ ए देन बी। कोई भी प्रोपोजिशन अगर आपकी इस तरह से एग्जाम में लिखी आए जहां लिखा हो इफ ए देन बी, तो इसको आपने सिंबलाइज कैसे करना है? तो इसका मतलब ये है, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, ए
ठीक है, आपने इम्प्लीकेशन का साइन लगा दिया, उल्टा यू की तरह होता है, ये लेटा हुआ यू है ना, और यहाँ पे आपने बी लिख दिया, बस ये इसका सिंबलाइजेशन हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, इफ ए देन बी, मतलब कि अगर ए होगा तो बी 101% होगा। पॉइंट भी नोटेड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर ए होगा तो बी 100% होगा। तभी तो कह ना इफ ए देन बी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बी होगा तो ए होगा, वाइस वर्सा नहीं है। ध्यान समझ में आ रहा है? फिर बोल देता हूं कि अगर ए होगा तो बी होगा, ये 100% श्योर है, कंडीशनल है कि अगर ए इवेंट होता है तो उसके बाद बी का होना तय है 100%, वो होगा ही होगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर बी होगा तो ए होगा, नहीं, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। क्लियर? तो इसको सिंबलाइज हम कैसे करेंगे, ए उल्टा यू, इसको उल्टा यू नहीं बोलते लेकिन आप सिंबल थोड़ा सा याद रख लो, है ना। अब ये जो आपका एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ए ओनली इफ बी। तो इसका मतलब क्या है, जरा इस बात को ध्यान से पढ़ो, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या कह रहा है, ए ओनली इफ बी, इसका मतलब ये है कि इफ बी देन ए, यही तो मतलब है ना। अब ध्यान से पढ़ो, ए ओनली इफ बी मतलब ए होगा जब बी होगा, यही तो मतलब है। इसका मतलब सिंबलाइज करेंगे, इसे सिंपल कर लेंगे तो सिंपल हमेशा ऐसा कर सकते हैं, इफ बी देन ए, है ना। ये इसका सिंपल वर्जन है। ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, देखने में हल्का थोड़ा टफ लग रहा है, तो टफ नहीं लगना, इसको सीन को थोड़ा सा हल्का कर लिया, क्या हो गया, इफ बी देन ए। तो हमने इसका सिंबल क्या बना देंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा एक इंट्रो हो गया आपके ट्रुथ टेबल का। अभी थोड़ा सा हम इसको बना के देख लेते हैं, है ना। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कंजक्शन का ये वाला एग्जाम्पल है। अगर एग्जामिनर आपसे टेबल बनाने के लिए कहे कि आपको टेबल बना के देना है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं करना, आपको केस करने हैं, मतलब केस याद रखने सारे के सारे, कौन कौन से केस हमारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी दो प्रोपोजिशन जुड़ी है, प्रोपोजिशन ए एंड प्रोपोजिशन बी, दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, हमने ये देखना है। ठीक, चलो ट्राई करते हैं। इफ ए इज ट्रू, है ना, और बी भी हमारी ट्रू है, तो हमारी जो कलेक्टिव प्रोपोजिशन है वो कैसी होगी, वो भी ट्रू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि श्याम भी अच्छा लड़का है और मोहन भी अच्छा लड़का है। दोनों प्रोपोजिशन अगर अलग अलग ट्रू होंगी तभी हमारी कलेक्टिव प्रोपोजिशन ट्रू हो सकती है, क्योंकि उन दोनों को एंड से हमने जोड़ा है। तो कोई भी असर्टिव लैंग्वेज, असर्टिव प्रोपोजिशन को अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ही दोनों आपकी पॉजिटिव यानी कि ट्रू होनी चाहिए, जब ही आपकी कलेक्टिव स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फिर कलेक्टिव प्रोपोजिशन ट्रू हो सकती है। दूसरा केस देख लेते हैं। अगर आपकी जो पहली वाली कोई जो आपको प्रोपोजिशन दी है वो अगर ट्रू है ना, और दूसरी प्रोपोजिशन फॉल्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रू फॉल्स में क्या हो जाएगा, टोटल कलेक्टिव प्रोपोजिशन जो है आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपकी पहले वाली फॉल्स है और दूसरे वाली आपकी प्रोपोजिशन ट्रू है, तो तब भी ये एक तरह से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसको ट्रू होने के लिए दोनों प्रोपोजिशन का एक साथ ट्रू होना जरूरी है। कंजक्शन में दोनों प्रोपोजिशन का एक साथ ट्रू होना जरूरी है। इस पे मैंने एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको वहाँ समझाया था, क्योंकि एक तरह से अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये पेपर पे लिख के समझा पाऊँ। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो कलेक्टिव कॉम्बिनेशन इनका क्या हो जाएगा, वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, अब टेबल कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो पहले क्या करते हैं, टी टी एफ एफ, है ना, फिर टी एफ, है ना, टेबल बन जाता है ऐसे। पहले वाले में टी टी एफ एफ, इससे हम ये टी टी एफ एफ क्यों कर रहे हैं, अगले वाले में हम टी एफ क्यों किया, इससे कॉम्बिनेशन बनता है ना, ट्रू ट्रू
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इन दो के 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इससे अलावा 5वां कॉम्बिनेशन कोई नहीं बन सकता। तो उसका एक तरीका है सिंपल बनाने का, ठीक है ना। आप चाहे जो मर्जी जैसे बना लो, बट ये 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो इसको ईजी तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टी टी एफ एफ ऐसे बना लेते हैं, मतलब टी टी मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये इसका कलेक्टिव रिजल्ट है, ठीक है। चलो एक बार अगला हम ट्राई करते हैं। अगला है हमारा डिसजंक्शन। वैसे मैंने क्लास में डिटेल में बताया था, ये बहुत आसान है यार, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ट्राई करते हैं। डिसजंक्शन का मतलब है कि ए बी एंड ए एंड बी। तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसका टेबल बनाना है। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है और का, है ना। डिसजंक्शन का मतलब है और का मतलब क्या हुआ, और का मतलब वो ये हुआ कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप किसी कैफ़े में गए और कैफ़े में कोई जो वेटर है वो आपके पास आया, उसने कहा कि सर आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे। तो उसका मतलब क्या है, वो आपसे एक चीज़ पूछ रहा है, और आप वहाँ अगर कैफ़े में गए हैं तो एटलीस्ट एक चीज़ तो लेने के लिए गए हैं ना, तभी तो आप ऑर्डर हो पाएगा ना। देखो एक रफ सेंस में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर ऑर्डर कब होगा, जब आप उसमें से कुछ एटलीस्ट एक ऑर्डर करेंगे, या आप दोनों भी ऑर्डर कर सकते हैं ना, आप चाय भी ऑर्डर कर सकते हो, कॉफ़ी भी। एग्जाम्पल के लिए कि आपके सामने क्या आया, जो वेटर है वो आया, उसने कहा सर चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। आपने कहा ठीक है, चाय भी ले आओ और कॉफ़ी भी ले आओ, मतलब दोनों ही ट्रू हो गए, है ना। तो क्या हो गया, आपका प्रोपोजिशन टोटल ओवरऑल ऑर्डर हो गया ना। ऑर्डर पॉसिबल है कि नहीं ऐसा कि आप चाय भी ले रहे हैं और कॉफ़ी भी ले रहे हैं। यस, दिस इज पॉसिबल। तो हमारा कलेक्टिव प्रोपोजिशन क्या हुआ, कलेक्टिव प्रोपोजिशन हुई ट्रू, ठीक। अच्छा, फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आप कहो कि ठीक है चाय लेके आ जाओ बट कॉफ़ी लेके मत आओ, मतलब कि आपने चाय के लिए ऑर्डर कर दिया, कॉफ़ी का ऑर्डर आपने नहीं किया। तो इससे इनका कलेक्टिव रिजल्ट क्या आएगा कि ऑर्डर तो हो गया ना, कि एक दे दिए चाहे आपने दोनों दे दिए, एटलीस्ट वन, है ना। या तो ये या फिर ये, एटलीस्ट वन होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, और का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आपने चाय का ऑर्डर दे दिया है, कॉफ़ी का ऑर्डर नहीं दिया, तो क्या हुआ, यस ऑर्डर हमारा हो गया। अच्छा, चौथा केस कौन सा हो सकता है, तीसरा केस कौन सा हो सकता है कि आपने चाय के लिए मना कर दिया, टी के लिए मना कर दिया, हमें टी नहीं चाहिए, बट आपने कॉफ़ी बोल दी, यस कि हाँ कॉफ़ी लेके आ जाओ। तो ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, यस ऑर्डर हमारा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, चौथा केस हमारा कौन सा हो सकता है कि जो वेटर आया, आपने क्या कहा कि नहीं मुझे चाय भी नहीं चाहिए और मुझे कॉफ़ी भी नहीं चाहिए। तो इस केस में क्योंकि और एटलीस्ट वन था, यानी कि आपने एक तो ऑप्शन चूज करना ही था, तभी तो ऑर्डर होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा ऑर्डर नहीं होगा, मतलब ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा डिसजंक्शन का टेबल है। इस टेबल को थोड़ा बनाना सीख लो, मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। अगला हमारा जो है वो है हमारा एक तरह से इम्प्लीकेशन का। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कैच है, थोड़ा सा उस बात को देख लेना। एग्जाम्पल के लिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इफ देन। इफ देन का मतलब क्या है कि अगर ए होगा तो बी होगा, है ना, इसका मतलब ये है। चलो ट्राई करते हैं। ए हमारा ट्रू हुआ तो बी हमारा ट्रू हुआ, है ना। इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू, तो क्या हुआ, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ऑब्वियस है कि इफ देन अगर ए हुआ तो बी तो होगा, ये होगा, तो ये तो हो गया, तो इसका मतलब हमारा कलेक्टिव कॉम्बिनेशन ट्रू हुआ, ठीक। अच्छा, अगला रिजल्ट क्या हो सकता है कि हमारा जो ए प्रोपोजिशन है ये ट्रू है इस प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग, है ना, और ये हमारा फॉल्स हो जाए, हमारा इफ देन वाला। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है क्या कि अगर आपका पहले वाला ट्रू हो जाए और आपका दूसरे वाली प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन है कि इफ ए देन बी, मतलब अगर हे ए हुआ तो बी 101% होगा ही होगा। देखो ये ए हुआ और बी, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये हो जाए, है ना। अगर ये हमने फॉल्स हुआ तो टोटल हमारा कलेक्टिव कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि क्या हो रहा है। अगला केस हमारा क्या बन सकता है, पहला,
अगर हमारा फॉल्स हो जाए, ए फॉल्स हो जाए, तो क्या हमारा ये जो बी है ये हमारा ट्रू हो जाए, तो क्या ये कंडीशन हो सकती है क्या इस केस में, इफ देन वाले में, कि पहला हमारा फॉल्स हो जाए और दूसरा ट्रू हो जाए? यस, हो सकती है। अब ये कैसे होगी, थोड़ा सा कैच है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, क्या हमारा ऐसा हो सकता है कि पहले वाला केस फॉल्स हो जाए और दूसरा वाला केस भी फॉल्स हो जाए? दोनों एट ए टाइम फॉल्स हो सकते हैं क्या इफ देन में? यस, हो सकते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा ये वाला केस आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। चलो देखो, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए। इफ देन का मतलब क्या था? इफ देन का मतलब क्या है कि अगर ए होगा तो बी 100% होगा। क्या मतलब? 100% होगा। लेकिन इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बी हुआ तो ए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद करो, मैंने आपको क्लास में एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाया था, है ना? जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक पर्सन है कोई, है ना, और ये स्टेज पे खड़े होके कुछ परफॉर्म कर रहा है ना। मेरी देखा यार, मेरी पेंटिंग अच्छी है, हंसना मत, ठीक है? ये बंदा खड़ा है और ये बंदा कुछ भाषणबाजी कर रहा है, कुछ एक्सेट्रा, है ना, ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ से इसने, किसी बंदे ने गोली, कोई बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई गुंडा टाइप का, और इसके पास ये गोली नहीं है, और ये गोली क्या है, बहुत बड़ी तोप है, मतलब मान के चलो गोली है बहुत बड़ी। अब शर्त ये है, कंडीशन क्या है, इफ ए देन बी, मतलब कि अगर ए ने गोली चलाई, ये ए है और ये हमारा बी है, अगर ए ने गोली चलाई और वो इसके सीधी सर में जाके लगेगी, है ना, अगर ए ने गोली चलाई वो सीधी सर में जाके लगी, तो मतलब ये हुआ कि अगर ए ने गोली चला दी, है ना, ट्रू, यानी कि ए ने गोली चलाई, मतलब क्या हुआ, ये ट्रू। तो बी 100% मरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सीधी जो गोली लगी है वो उसके सर में लग रही है, तो बचने के कोई चांस नहीं है, तो 100% मरेगा। तो इसका मतलब अगर ए ट्रू हुआ, मतलब जो ए ने गोली चलाई, तो बी 101% मरेगा, यानी कि ये भी ट्रू होगा 100%, ठीक है। दूसरा केस, अगर ये फॉल्स हुआ, है ना, पहले वाला केस अगर फॉल्स हुआ, अगर गोली नहीं चली, मान के चलो फॉल्स मतलब गोली नहीं चली, तो क्या ये मरेगा या नहीं मरेगा, है ना? अगर ये मर गया, मतलब ट्रू, मतलब ये मर गया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर ये गोली नहीं मारेगा तो ये मरेगा कैसे? नहीं, ये मर सकता है। कैसे? कि हो सकता है इस बंदे को हार्ट अटैक हो गया हो, किसी ने गोली मारने की जरूरत ही नहीं है, हार्ट अटैक से मर सकता है। तो कहने का मतलब, अगर गोली चलेगी तो ये 100% मरेगा, है ना, 100% मरेगा। अगर गोली नहीं चलेगी तो तब भी मर सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की, जरूरी नहीं कि मरे ही मरे, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की। तो कहने का मतलब कि अगर आपका पहला केस ट्रू है और दूसरा केस भी ट्रू है, तो ओवरऑल ये केस ट्रू बनेगा। और हमारा अगर पहला केस फॉल्स है और दूसरा केस ट्रू है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज है यस, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरह से इसका ये तो केस हो सकता है ना यहाँ के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब ध्यान करो, टेबल क्या था हमारा, ए बी ए, अरे यार फोकस छूट गया क्या, हाँ, ए बी ए, आपका ये बी, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। ये क्या हुआ हमारा, ट्रू, ये हमारा ट्रू, यानी कि ये इसने गोली चलाई और ये मर गया, है ना, 100%, तो पॉसिबल है। तो क्या हुआ हमारा, ये ट्रू। अगला केस क्या है, ये ट्रू है कि गोली चला दी लेकिन बंदा नहीं मरा, है ना। मैंने कहा था ना कि अगर गोली चली तो बंदा 100% मरेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बंदा गोली चला रही है ना मरे, यानी कि बंदे ने गोली चला दी, ट्रू, और बंदा नहीं मरा, है ना, केस तो यही कह रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा केस फॉल्स हो गया, ठीक। तो अब इससे अलावा क्या हो सकता है कि हमारा पहला केस फॉल्स, है ना, और दूसरा केस क्या है, ट्रू। तो यानी कि
बंदे ने गोली नहीं चलाई लेकिन बंदा मर गया, है ना। मैंने समझाया ना अभी कि यस इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसको हार्ट अटैक से भी तो मर सकता है ना, कोई और भी रीजन हो सकता है, ये ना मारे, हो सकता है कोई और तीसरा बंदा इसको यहाँ से, मतलब जो हमारा तीसरा बंदा है कोई, ये तीसरा बंदा इसको मार दे, ऐसा हो सकता है ना। तो इसने तो नहीं मारा, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि ये बंदा मर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो केस हो रहा है कि अगर पहला केस हमारा फॉल्स हो रहा है तो ये ट्रू क्या हो सकता है, यस इट मे बी ट्रू। अगले केस में कि दोनों क्या फॉल्स होंगे, क्या हो सकते हैं दोनों फॉल्स, यस हो सकता है ना। देखो क्या देखो इसने गोली नहीं चलाई और ये बंदा भी नहीं मरा, तो पॉसिबल है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू हो सकता है केस। तो इसमें आपने थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारा ट्रुथ टेबल है थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो, आपका एग्जाम में कुछ इस तरह का टेबल बनाने के लिए भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से रखो, कुछ इस तरह का भी आपको आ सकता है कि इसका टेबल बनाओ, है ना, ट्रुथ टेबल में। तो थोड़ा सा उसको आप कैसे डील करोगे, देखो मैंने एक्सरसाइज डाली हुई है आपको, इसको सिंबलाइज करने के लिए भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कोई स्टेटमेंट दे देगा आपको 2-3 बड़ी बड़ी, और उसको सिंबलाइज करने के लिए बोल देगा इस टेबल से, तो आपने वो टेबल को सिंबलाइज करो, सॉरी जो प्रोपोजिशन देगा एग्जामिनर उसको आपने सिंबलाइज करना है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था, थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना, सिंगल सिंगल बना के। अगर किसी को नहीं बन रहा तो मुझे व्हाट्सएप में बोल दो, मैं उसको बना के दिखा दूंगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अभी ये आता है, तो इसका आप टेबल कैसे बनाएंगे। देखो क्या है हमारे पास ए और बी, है ना, तो आपको ए और बी का पहले टेबल बनाना है, क्योंकि खोल खोल के दिखाऊंगा आपको सिंगल सिंगल, अदरवाइज आप एक साथ भी बना सकते हैं, है ना, कैसे। चलो ए का बनाते हैं, ए एंड बी। ये क्या है, ए एंड बी मतलब कि ये वाला ए डॉट बी, है ना, ये इस तरह से हमारा बन गया। अगर ये हमारा टेबल बनाते हैं, कैसे मैंने आपको पहले भी बनाया था, दिखाया था, वो दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। अगर हमारा पहला केस ये वाला ट्रू हुआ और ये वाला केस भी ट्रू हुआ, तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन आया था, यहाँ पे ट्रू आया था। और एंड वाले केस में क्या होता है कि पहले वाला दोनों अगर ट्रू है हमारा तभी ट्रू बनता है। अगर हमारे कोई सा भी फॉल्स अगर हुआ, है ना, जैसे ये ट्रू हुआ, ये हमारा सॉरी ये ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगर हमारा ये फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। मैंने पीछे बताया था क्लास में, बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा फॉल्स है, तो टेबल क्या बन जाएगी हमारी, टोटल ओवरऑल फॉल्स, ठीक है ना। तो हमारा ए डॉट बी क्या आ गया, टी एफ एफ एफ, है ना, ऐसे आ गया। अच्छा अभी हम निकाल लेते हैं ए, ये वाला, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ए एन बी, है ना, इसको हम निकाल लेते हैं। ए हमने इफ देन वाला साइन लगा दिया, है ना, फिर उसके बाद हमने बी बना दिया। इसको कैसे बनाएंगे, मैंने अभी आपको बता के निपटा हूँ डिटेल में। तो पहले वाला केस क्या है हमारा, ट्रू। अगला केस भी क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। ये हमारा केस ट्रू है और ये हमारा केस अगर फॉल्स हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। अभी अगर ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर ये हमारा फॉल्स है और ये हमारा फॉल्स है तो ये क्या बन जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं, यस इट में पॉसिबल। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना, ये आ गया। तो अभी एग्जामिनर ने आपको टेबल किसका बनाने के लिए बोला है, ए डॉट बी वेज, मतलब कि और ए इफ देन वाला साइन एंड बी, है ना, इसका आपको टेबल बनाने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम क्या बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे, कैसे, ए डॉट बी, है ना, और ये ऐसे बना लेंगे, है ना, फिर ये क्या कर लेंगे, इसका अगला ए, इसका ये साइन और ये बी, है ना, ये बना लिया। और फिर हमने क्या पूछा है, इसने इन दोनों के बीच का और पूछा है इसने, है ना, ये देखो इन दोनों के बीच में और कैसे बनेगा। तो हमने क्या बनाया, ए डॉट बी, इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, ये और पूछ रहा है, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा ए देन बी, ओके डन। तो अब ये बताओ, ये तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ए डॉट बी क्या है, ये रहा टेबल, है ना, ये वाला टेबल ऊपर हुआ। तो इसको क्या उतार लेंगे, टी एफ एफ एफ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या उतार लेंगे टेबल में, क्या था वो, टी एफ एफ एफ, यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। देखो ना यहाँ देखो कंक्लूजन क्या था हमारा,
ए डॉट बी में ए डॉट बी में क्या था हमारा टेबल, ये देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना, यही कंक्लूजन आया था। तो इस कंक्लूजन को हमने ए डॉट बी में लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा ए उल्टे वाला यू का साइन जो आपके इफ देन के लिए होता है, और बी, ठीक है, इसके लिए हमारा कंक्लूजन क्या आया था, ये वाला, ये देखो यहाँ पे क्या था, ये ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। तो इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, क्या कर दिया हमने, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये हमारा ये बन गया। अच्छा देखो, इसको सिंपली आप ना ऐसे मान लो, अगर आपको रफ सेंस में मान लो, थोड़ा निंजा टेक्निक है ना, इसको हम कलेक्टिवली ए मान लेते हैं ना, और हम इस कलेक्टिवली इसको बी मान लेते हैं, है ना, और इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, और ये क्या होता है वेज, और ये हमारा बी, ये ऐसे मान लो। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए वेज बी का मतलब क्या था, और या तो ए या बी या दोनों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि या तो आप चाय लेंगे, या आप जब आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, ऑर्डर कब संभव हो सकता है, ऑर्डर कैफे में जाके तभी तो संभव हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है जब आपने या तो ए ऑर्डर देंगे या बी ऑर्डर देंगे, है ना, दोनों में से एक तो आपको देना ही देना है, या फिर आप दोनों का भी ऑर्डर दे सकते हैं कि ठीक है मुझे चाय भी लेनी है और मुझे कॉफ़ी भी लेनी है, दोनों के दोनों ऑर्डर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि अब यहाँ पे इस टेबल को बना के देखते हैं, टेबल चेक करते हैं कि पहले केस में आपने कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी और आपने चाय भी ऑर्डर कर दी और कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी, क्या ऐसा पॉसिबल है इस केस में, यस इट मे बी पॉसिबल। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि आपने चाय भी ऑर्डर नहीं की और कॉफ़ी भी ऑर्डर नहीं की, क्या फिर आपका ऑर्डर माना जाएगा कि आपका ऑर्डर हो गया है, नहीं होगा ना, ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, तो क्या हुआ, फॉल्स, ठीक। अच्छा, आपने चाय ऑर्डर नहीं की बट कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, क्या ये पॉसिबल है कि आप चाय ऑर्डर ना करें कॉफ़ी ऑर्डर कर दें, यस पॉसिबल है, आपने और एटलीस्ट एक चूज करना है ना, या तो चाय या कॉफ़ी, तो यस इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगला क्या है, फॉल्स ट्रू, वही कि आपने इन दोनों ने किया तो क्या है, ट्रू, ये ट्रू। तो आपका टेबल का कंक्लूजन क्या बना, आपका टेबल बन गया ये ट्रू फॉल्स, है ना। तो आप एग्जाम में इसी तरह का टेबल बना सकते हैं अगर एग्जामिनर आपसे ही पूछ रहा है, तो इस तरह का चाहे वो कितना ही बड़ा बना के आपसे एग्जामिनर पूछ ले, है ना। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे एक डेमो के लिए दिखाया, तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, अच्छा ए वेज बी, है ना, इनके बीच में डॉट बना के ए, है ना, इस तरह से ये भी पूछ सकता है ना। या फिर एग्जामिनर आपसे क्या कह सकता है, एग्जामिनर ये भी कह सकता है ए ऐसा करके बी, है ना, फिर इसके बीच में फिर से ऐसा लगा दे, ठीक है ना, फिर क्या कहे एग्जामिनर बी यू ए ऐसा बनवा लें आपसे, और कहे कि अच्छा इसका निकाल के दिखाओ, तो इसका भी हम सिंपली, मैंने आपको बताया था वो निकल जाएगा। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो, अगर आपको इस वाले चैप्टर में जो ट्रुथ टेबल था मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है, इसमें इतना ही आता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल आने वाला नहीं है, बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं होने वाला, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, है ना। मैंने आपको टेबल में डाला भी था, तो वो टेबल एक बार चाहे रट लो चाहे समझ लो, एक बार देख कर आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो, तो बाकी जो कुछ एक चीज़ें हैं आप मुझे ग्रुप में मैसेज करो, मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बहुत टाइट टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा भी मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना, चलो ठीक है।